बुंदेलखंड की धरती पर सूर्य की पहली किरण फैली। महोबा के किले में रणभेरी गूंज उठी। राजा परमाल की सभा सजी थी। आल्हा, ऊदल, मलखान और सभी वीर उपस्थित थे। तभी एक साधु सभा में आया और बोला, हे वीरों, केवल शस्त्र का बल ही सबसे बड़ा नहीं होता। सच्चा वीर वही है जो धर्म, भक्ति और विनम्रता से युक्त हो। सभा में सन्नाटा छा गया। मलखान आगे बढ़े और बोले, यदि धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो मलखान पीछे नहीं हटेगा। साधु मुस्कराया। वो कोई साधारण साधु नहीं था, वह स्वयं देवी की लीला थी। रात हुई। मलखान अकेले जंगल के बीच स्थित मां दुर्गा के प्राचीन मंदिर पहुंचे। उन्होंने दीप जलाया और कहा, हे जगदम्बा, यदि मेरे भीतर अभिमान हो तो उसे नष्ट कर दीजिए। यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो मुझे धर्म की राह दिखाइए। अचानक आकाश में बादल गरजने लगे। बिजली चमकी। मंदिर के सामने एक विशाल योद्धा प्रकट हुआ। उसने ललकारा, मलखान, यदि स्वयं को महावीर समझते हो तो मेरा सामना करो। मलखान ने तलवार निकाली। घोड़े दहाड़े। धरती कांप उठी। दोनों वीरों की तलवारें टकराईं तो ऐसी ध्वनि हुई मानो पर्वत टूट पड़े हों। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। घंटों तक युद्ध चलता रहा। मलखान ने भाला चलाया पर सामने वाला योद्धा अडिग रहा। उन्होंने गदा उठाई पर वो भी निष्फल रही। योद्धा मुस्कराता रहा। मलखान ने मन ही मन मां दुर्गा का स्मरण किया, मां, यदि यह युद्ध धर्म के लिए है तो मुझे शक्ति दो। तभी उनके शरीर में नया उत्साह भर गया। उन्होंने पूरी शक्ति से प्रहार किया। सामने वाला योद्धा पीछे हट गया, किंतु अगले ही क्षण उसने ऐसा दिव्य रूप धारण किया कि पूरा वन प्रकाश से भर गया। मलखान समझ गए, यह कोई मनुष्य नहीं है। उन्होंने तुरंत तलवार भूमि पर रख दी और हाथ जोड़कर बोले, यदि आप देवी हैं तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। उसी क्षण तेजस्वी प्रकाश के बीच मां दुर्गा अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। सिंह पर आरूढ़, 8 भुजाएं, हाथों में त्रिशूल, चक्र, तलवार और कमल। मलखान भूमि पर दंडवत लेट गए। मां दुर्गा बोली, वीर मलखान, ये युद्ध तुम्हें हराने के लिए नहीं था, यह तुम्हारे अभिमान की परीक्षा थी। जिस योद्धा के भीतर विनम्रता नहीं होती उसका पराक्रम भी व्यर्थ हो जाता है। आज तुमने शस्त्र से अधिक श्रद्धा की शक्ति दिखाई है। देवी ने अपने करकमलों से मलखान के मस्तक को स्पर्श किया। जाओ, धर्म की रक्षा करो, अन्याय के विरुद्ध खड़े रहो, तुम्हारा यश युगों तक गाया जाएगा। मलखान ने कहा, मां, आपकी कृपा के बिना मेरा कोई बल नहीं। देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब मलखान महोबा लौटे तो उनके चेहरे पर तेज था। आल्हा और ऊदल ने पूछा, भैया, आज आप पहले से भी अधिक तेजस्वी क्यों दिखाई दे रहे हैं? मलखान मुस्कराए और बोले, जिसके साथ मां की कृपा हो उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसके बाद जब भी धर्म की रक्षा का समय आया, मलखान सबसे आगे रहे। उनकी वीरता, भक्ति और विनम्रता की गाथा बुंदेलखंड के आल्हैत पीढ़ी दर पीढ़ी गाते रहे। जय वीर मलखान, जय आल्हा ऊदल, जय मां दुर्गा।